कभी पीठ पीछे आपकी बातें चले दोस्तों तो घबराना मत, क्योंकि बातें तो उसकी ही चलती हैं जिसमें कोई बात होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। मेष राशि अप्रैल मई जून 2025, ये 3 महीने साल 2025 के बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले रहेंगे, क्योंकि साल 2025 में यही वो 3 महीने हैं जिसमें बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। ओके, 29 मार्च से। इसके साथ में 15 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, जो 1 साल में परिवर्तन करते हैं। इसके साथ साथ राहु भी 18 मई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इन 3 महीनों में आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। क्या परिवर्तन आएंगे बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। अप्रैल मई जून 2025 मेष राशि। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि शनि की 7.5 तो शुरू हो गई है आपकी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपको डरा रखा है और कुछ परसेंट लोग डर भी रखे हैं कि शनि की 7.5 शुरू हो गई है, ठीक है, यानी कि अप्रैल से शुरू हुई है, तो क्या फल देगी, इसके बारे में भी आपको सब कुछ समझाऊंगा। शनि, राहु, केतु, बृहस्पति और सारे ग्रह 3 महीने में क्या विशेष बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं, चलिए फिर जानते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको अचूक उपाय जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल जानते हैं अप्रैल मई जून 2025 कैसा रहेगा मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए। अभी आपका फोकस यहां पर हो जाना चाहिए। पहले हम चर्चा करेंगे अप्रैल, फिर मई, फिर जून के बारे में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ समझाऊंगा आपको, करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ। देखिए, आपकी राशि के स्वामी है मंगल ग्रह, 3rd हाउस में है। 2nd हाउस में बृहस्पति हैं, 6ठे घर में केतु हैं। आपके 12वें घर में 5 प्लैनेट हैं, राहु, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि। मंगल जो है ना आपके, वो आपके 5 अप्रैल को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहां से मिथुन राशि से निकलकर आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि उसके बाद मंगल का कोई भी राशि परिवर्तन, यानी कि 5 अप्रैल से लगाकर फिर मई और जून में मंगल यहीं पर ही रहेंगे। अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ये 3 महीने ही स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके बृहस्पति भी जो है वो 3rd हाउस में आ जाएंगे। सूर्य जो है वो आपके उच्च के होंगे, फिर यहां आएंगे, फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो भी 15 जून के बाद स्टमक, खाने पीने से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, आपको डाइजेशन से रिलेटेड भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सिर्फ इसी चीजों का ध्यान रखें, तो स्टमक से रिलेटेड और खाने पीने पे। लेकिन इसके अलावा आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। लेकिन मंगल रहेंगे नीच के, आपके अंदर पेशेंस लेवल में कमी हो सकती है इन 3 महीने के अंदर, इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। शिक्षा के बारे में अगर मैं विचार करूं, अप्रैल मई जून कैसे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। सिर्फ 14 अप्रैल से पहले अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, तो 14 अप्रैल से पहले मत कीजिएगा, लेकिन 14 अप्रैल के बाद अच्छा है, क्योंकि सूर्य हो जाएंगे उच्च के। और जो भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका एग्जाम है 14 अप्रैल से 14-15 मई के बीच में, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य रहेंगे उस टाइम पे उच्च के, एक्सॉल्टेड, और वो आपको बहुत अच्छा फल देंगे, ठीक है। फिर 15 जून से 14-15 ओके 14-15 मई से लेकिन 15 जून तक सूर्य रहेंगे 2nd हाउस में। ये भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर अच्छा ही है, लेकिन ज्यादा अच्छा है 14 अप्रैल से 14 मई। गवर्नमेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और शिक्षा को लेकर भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 15 जून के बाद आपके ट्रैवलिंग हो सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड या किसी चीज से भी रिलेटेड आपके ट्रैवल्स देखे जा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आपका लव रिलेशन। दोस्तों, लव रिलेशन में ना एक बात विशेष कहना चाहूंगा मैं मेष राशि वाले व्यक्तियों से। सबसे पहले तो आपको अपने जिद पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अब शनि आपके यहां आ चुके हैं, कहां पे, आपके 12वें घर में आ चुके हैं, और शनि की 7.5 आपकी शुरू हो चुकी है। आपको शक, शंका, डाउट्स, छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग खुद से क्रिएट नहीं करनी है। आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको विशेष बोल रहा हूं। वो बिना वजह की चीजों को लेकर ओवर थिंक करना, बिना वजह कहीं ना कहीं सीरियस हो जाना, छोटी छोटी चीजों पर आर्ग्यूमेंट करना, ये आपके अंदर देखा जा सकता है शनि की 7.5 शुरू हो जाने के बाद। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब होंगे, कमजोर होंगे, नीच के होंगे, तो वो तनाव ज्यादा देते हैं।
वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी तो रंक से राजा बनाने वाले प्लेनेट भी शनि ही होते हैं। ठीक है, एक बार अपनी कुंडली दिखाइए कि शनि और बाकी ग्रह कैसे हैं। कुछ जनरल प्रेडिक्शन आपको करने वाला हूं आगे कि शनि क्या फल आपको देंगे। लेकिन लव रिलेशन की बात करूं तो शुरुआती टाइम जो रहेगा, अप्रैल का महीना अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है आपके लव रिलेशन को लेकर, ज्यादा ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मई के महीने की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा है। सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा। शुक्र भी जो है आपके वो मेष राशि में कब प्रवेश करेंगे, ज्यादा अच्छा जून का महीना दिखाई दे रहा है आपके लव रिलेशन को लेकर। अप्रैल का महीना ज्यादा बेटर नहीं है, मई का महीना एवरेज है, लेकिन जून का महीना आपके लव रिलेशन को लेकर बेटर है। और अगर आप सिंगल हैं, कोई भी लव रिलेशन आपका नहीं है, तो जून के महीने में कहीं ना कहीं बातचीत, फ्रेंडशिप होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे मेष राशि वाले व्यक्तियों की। दोस्तों एक चीज कहूंगा आपसे, राहु जो आपके यहां है, ये राहु आपके यहां जाएंगे। कब आएंगे, 18 मई को, और पूरे 1.5 साल तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। राहु का 11th हाउस में आना पूरे 18 साल के बाद ये आपकी इनकम में ग्रोथ करेगा। ये इनकम का लेकर बता रहा हूं कि आपको फाइनेंशियली ग्रोथ करने वाला है। 18 मई के बाद आपको प्रमोशन के, ट्रांसफर के, परिवर्तन के योग भी बना सकता है अगर आप अपने साइड से एफर्ट्स डाल रहे हैं तो। लेकिन इनकम में ग्रोथ, सडन ग्रोथ देने की पॉसिबिलिटी है। और जो भी विद्यार्थी हैं, केतु पंचम भाव में आएंगे, या तो आप अपने कॉलेज को चेंज करना, स्कूल को चेंज करना, या फिर अपने ट्यूशन सेंटर को चेंज करना, ये भी आपकी लाइफ में देखा जा सकता है। या फिर नई चीजों को ज्वाइन करना, नया ट्यूशन सेंटर हो, नई जगह एडमिशन करवाना हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों में ये आप 18 मई के बाद धीरे धीरे चलकर आपको ऐसा दिखेगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन आप करोगे और करियर में भी करोगे। इसके साथ बृहस्पति आपके सेकंड हाउस से निकलकर आपके थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। कब, 15 मई को, 15 मई को, और फिर पूरे 1 साल तक आपके थर्ड हाउस में ही रहेंगे, जो कि भाग्य के स्वामी है। भाग्य के स्वामी थर्ड हाउस में आएंगे, ये आपके फॉरेन ट्रैवल बना सकता है, लॉन्ग ट्रैवल दे सकता है आपको। इसके साथ में आपको स्पिरिचुअल ट्रैवल दे सकता है। भाग्य का सपोर्ट रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ अड़चने भी आपके जीवन में देखी जाएंगे, क्योंकि भाग्य के स्वामी गुरु आपके थर्ड हाउस में जाएंगे। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके लाभ स्थान पे पड़ेगी। एक तो राहु आपके लाभ स्थान में आएंगे 18 मई को, और 15 मई से गुरु यहां से आपके लाभ स्थान को देखेंगे। यानी कि 15-18 मई के बाद लाभ, प्रॉफिट, इनकम में ग्रोथ या बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन शनि के 7.5 के बारे में अगर थोड़ा चर्चा करूं, फिर बात करेंगे करियर और मैरिड लाइफ में स्पेशल। देखिए, शनि की 7.5 शुरू हो गई है अप्रैल से आपकी। ठीक है, शनि की 7.5 से डरना नहीं है, 30 साल बाद आ रही है, लेकिन ये आपको मैच्योर बनाने के लिए आती है। ये कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए आती है। लाइफ में डाउन भी करती है तो लाइफ में अप भी करती है। ट्रैवल्स बहुत ज्यादा देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है। आपके कर्म कैसे हैं, आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे हैं, आपके वर्तमान के कर्म कैसे हैं, उस पर शनि आपको फल देते हैं। सभी मेष राशि वालों को एज इट इज एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे होंगे तो बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब होंगे तो वो आपके कर्मों का फल है। आपको कहीं ना कहीं पारिवारिक तनाव, कहीं ना कहीं परिवार की थोड़ा बहुत हेल्थ से रिलेटेड, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेंशन देना बिना वजह की, ये चीजें दे सकते हैं जब आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब होंगे और आपके कर्म खराब होंगे। तो डरिए मत, ये तो लेसन देती है, मैच्योरिटी देती है। कुछ जनरल प्रेडिक्शंस हैं कि काम बढ़ेगा, ट्रैवल बढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं बढ़ती है, नेगेटिव थॉट्स बढ़ते हैं, उनको दूर करना है। लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ ग्रोथ भी बढ़ती है। हम नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं, तो ये चीजें आप अपने जीवन में देखेंगे। ठीक है, नई नई जगहों पर जाएंगे, ट्रैवल्स करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, नए नए दोस्त बनाएंगे, नए नए आपके जो है वो रिलेशन बनेंगे। लेकिन कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है, ये आपको अब 7.5 में पता चलेगा। ये जनरल प्रेडिक्शन है। करियर की मैं बात, सबसे पहले वैवाहिक जीवन की बात कर लेता हूं। मैरिड लाइफ इन 3 महीनों में अच्छी है, लेकिन अप्रैल मई का महीना जहां पे शुक्र जो है वो राहु के साथ रहेंगे, थोड़ा बहुत बस मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। शुक्र राहु के साथ में है, शनि के साथ में है, थोड़ा जिद्दी नेचर हो सकता है लाइफ पार्टनर का। लेकिन अप्रैल और मिड मई तक बोलूंगा, सिर्फ मिड मई के बाद, और जून में तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी दिख रही है। जून में बल्कि आप कुछ नई तैयारी, नए आइडियाज लेकर आ सकते हैं, वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाएगा मिड मई के बाद और खासकर जून में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपका करियर इन 3 महीनों में कैसा दिखाई दे रहा है। आपका कार्य क्षेत्र, आपका बिजनेस, 10th हाउस होता है करियर का। 10th लॉर्ड के स्वामी शनिदेव 12वें घर में हैं, 12वें घर में ही रहेंगे अभी 2.5 साल तक। ठीक है,
अब शनि 12वें घर में है, एमएनसी कंपनी में नौकरी लगने की संभावना दिखाई दे रही है। जो व्यक्ति, मेष राशि वाले व्यक्ति काफी टाइम से ये प्लानिंग कर रहे थे कि हमको जाना है फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन में जॉब देखनी है, अब आपके योग बन जाएंगे, क्योंकि शनि सैटर्न विदेश के कारक हैं और विदेश वाले स्थान में चले गए हैं। तो फॉरेन में जॉब, यहां पे रह गए इंडिया में एमएनसी कंपनी में, या फॉरेन कनेक्टिविटी, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो चाहते थे कि उनको परिवर्तन करना है, ट्रांसफर होना है, स्थान परिवर्तन करना है, यानी कि प्लेस, लोकेशन चेंज करनी है, तो अभी भी योग बन सकते हैं आपके इन 3 महीने के अंदर, अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं तो। यहां पे 10th लॉर्ड शनि है, शनि राहु के साथ में रहेंगे, श्रापित दोष, अप्रैल और 18 मई तक। ठीक है, 18 मई तक रहेंगे शनि राहु एक साथ। भैया ये जो टाइम है ना, सबके लिए है ये श्रापित दोष। यहां पर पॉलिटिक्स से बचना होगा, ब्लेम ना करे कोई आपको, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। अपने करियर में बता रहा हूं आपको, ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जिद को, अहंकार को, घमंड को त्यागना होगा, क्योंकि ये 48 दिन श्रापित दोष सबके लिए है, तो ये ठीक नहीं है कहीं ना कहीं, इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी करियर में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी करियर में, तो वो चीजें तो मुझे यहाँ पे सही दिख रही है। बस आपको उन चीजों को एक्सेप्ट करना है, भागना नहीं है, आलस्य को त्यागना होगा। बिजनेस जो है आपका वो सही चलेगा, और खासकर मई के महीने में, अप्रैल को मैं अगर थोड़ा छोड़ दूं तो मई के महीने में, खासकर 7 मई के बाद, 7 मई के बाद आपका जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ आएगा, क्योंकि बुध फर्स्ट हाउस में आएंगे, फिर सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे। तो 7 मई के बाद बिजनेस में ग्रोथ, चेंजेस, कुछ ना कुछ आप एड ऑन कर सकते हैं बिजनेस में, तो वो दिखाई दे रहा है कि बेटर ही दिखाई देगा। करियर में लेकिन 3 महीने के अंदर बहुत परिवर्तन हो सकते हैं, पॉजिटिव में हो सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ कामकाज भी बढ़ सकता है। क्या उपाय करने चाहिए मेष राशि को? सबसे पहले तो शनि की बीज मंत्र आप जरूर फॉलो करो डेली। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 108 बार आपको डेली करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको डेली करना है। सूर्य को जल डेली चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय का जाप आपको डेली करना है 108 बार। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।